नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज और गवाह के स्टूडियोज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो बरसों से, कई दहाकों से, कई डिकेड से मेडिकल फील्ड में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और सेकंड जनरेशन हकीम है। हकीम, मेरी मुराद है हकीम गुलाम मोहिउद्दीन साहब से। हकीम साहब, आपका गवाह के स्टूडियोज़ में खैर मकदम है। हकीम साहब, सबसे पहले तुम ये जानना चाहेंगे कि आजकल जो हेल्थ रिलेटेड जो कंसर्न्स चल रहे हैं, न्यूज़ में जो आ रहा है एचएमपीवी वायरस, ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम। ये वायरस हाँ, हमेशा हमेशा एक मौसम के हिसाब से जी, और वबाई तौर के ऊपर ज़माने ये भी क़दीम ज़माने से चले आ रहा है, जी, क्योंकि सूरज वही है, चाँद वही है, ऑक्सीजन वही है, हवा वही है। जी, अब इसमें जैसे कहीं अगर जी, वबा फैल गई हो तो वहाँ पे वायरस भी आते हैं, जरासीम आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं। ये जी, 3 चीज़ों के ऊपर तो चलता है मामला। अगर कहीं मच्छर की तादाद बढ़ गई तो पैरासाइट्स हो गए, जी, वो पैरासाइट से बुखार जरासीम, वगैरह जरासीम फैलेंगे। जी, वबा है और बैक्टीरिया है, जरासीम ने, और जी, इसमें जैसे ये चीज़ें सब, ये अभी वायरस की जो बात चल रही है, एच एम पी, ह्यूमन एचएमपीवी, मेटा ह्यूमन निमोनो वायरस, वायरस। जी, देखिए, इसमें इंसान के ऊपर ही असर होता है। जी, अब देखिए, सबसे दुनिया की सबसे कमज़ोर शय जो दुनिया में है वो इंसान। मच्छर काटा, इंसान परेशान। बिच्छू काटा, इंसान परेशान। खटमल काटा, इंसान परेशान। जी, तो ये हिसाब से वायरस भी आ गया है। अब वो पहले तो मच्छर झुंगुर तो रहे जी, नहीं और बिच्छू रहे नहीं, क्योंकि अगर कोई जंगल में जाता है तो ये मिलते हैं। अब शहर में शहर क्या में है, तो नहीं। शहर में वायरस है, तो वायरस तो लगे हुआ है ही। जैसे जी, जरासीम है, हमारे जिस्म के अंदर भी जो है वायरस ऑलरेडी रहते हैं, हार्मफुल यूजफुल। जी, बैक्टीरिया भी वैसे रहते हैं। अब जो अगर कमज़ोर रहा, कमज़ोर पे इफेक्ट हो। जी, अब मेरा तालिब इल्मी का दौर था, जी, तो हमारे पास मिजाज पढ़ाया जाता है कि यूनानी का जो सिस्टम है, इसमें अखलाक के ऊपर जो जी, उमूर तबैया है, इसके अंदर 7 चीज़ों का जिक्र होता है। जी, मिजाज होती है, अरकान होते हैं, तो अब इसमें फिर अखलाक होते हैं। अखलाक में दम बलगम सफरा सौदा होता है। जी, तो अब सबको अपनी मिजाज लिखने का हमारे प्रोफेसर साहब ने जो है जी, क्वेश्चन दिया था कि अपनी मिजाज लिख के लाओ। तो सब लोगों ने अपनी अपनी मिजाज लिख के लाई। लाने जी, के बाद में जब, अब मेरी बताने की बात नहीं कि मेरा जो पेज पर उनके सामने गया, तो पूछे कि भाई, आप कौन से बताइए कि इंसान बीमार क्यों होता है और जल्दी अच्छा कैसा होता है। तो मैंने उनको बताया कि जब मेरे पढ़ने के ज़माने की बात बता रहा हूँ, अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो बीमारी जल्दी आएंगी, जी, आएंगी तो जल्दी जाएगी। जी, अगर हम कमज़ोर रहे तो मामूली चीज़ भी हमको ज़्यादा दिखेगी। जी, तो इसी तरह वायरस का थोड़ा भी असर हो गया तो जी, ये असर इंसान के जिस्म के ऊपर ज़्यादा महसूस होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हम कोई चीज़, गर्म चीज़ देख लिए, अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, जी, किसी ने जो है ज़ोर से हॉर्न बजा दिया, एकदम चीख के साथ देखे, हम चमक के देखे, ये भी आज साउंड पोल्यूशन बोल रहे हैं, ये भी एक किस्म का जो है हमारे ऊपर तो असर है। जी, तो साउंड का भी हम पे असर होता है, तो उससे जी, कान के पर्दे बजने लग जाते हैं, जी, टेनिटस हो जाता है, ऐसी जी। चीज़ें हमारे को हो जाती हैं। तो अगर हम स्ट्रांग रहे तो थोड़ी देर में उसको कंट्रोल कर ले सकते हैं। आमतौर पे जो इसके सिम्टम्स है, सर्दी के सीज़न में देखने में आते हैं और अब ये वायरस को एक नया नाम, तो आप जो कह रहे हैं, बीमारी तो पुरानी है लेकिन खौफ नया है, क्या ये बात सही है? हाँ, वैसे ही बताया ना कि ज़माने से चलते आ रहा है, जी, तो अब आया तो नए नए नाम देके चलते हैं। अब जैसे पहले हम एक मिसाल के तौर पे कंट्री चिकन खाया जाता था, उसके बाद ब्रायलर, काकरेल आया, उसके बाद ब्रायलर चल रहा है। जी, तो मुर्गी तो वही है, वही इंजेक्शन से लग रही है वही, तो इसी तरह ये एक एक नया नाम नाम देके आ रहा है। तो जैसे हम मलबूसात पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, जी, कपड़ों में पहले कॉटन होता था, रेशम होती थी, ये सब चीज़ें कॉटन से बनती थी, रेशम से बनती थी। आज नया आ गया, एक नया नाम। तो नए नाम तो आते रहेंगे, क्योंकि ये ज़माना कैसा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर जी। यहाँ कोई नया देंगे तो सोशल मीडिया चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अगर कोई आदमी इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाए, तो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि एचएमपीवी है और आम सर्दी जुकाम नहीं? इसका क्या कोई डायग्नोसिस या कोई एसओपी जो आप कहते हैं वो प्रोसीजर है?
अब हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी है। जी अगर यहाँ पे केस हो भी गया है तो वो पहले तो अपने लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं। लोकल डॉक्टर जो भी उनके को दवा देना है, वो जो भी फैमिली फिजिशियन होता है वही तो पहले देखता है। जी जब वहां पे अगर बढ़ गया मसला, तो फिर जब लैब को जाते हैं, जब लैब को जाने के बाद ही मालूम होता है कि ये आपको इफेक्ट है या नहीं। जी तो ऐसा कहीं भी हो सकता है। अब जैसे नजला जुकाम है, सीना भर गया, अब जाके एक्सरे लिए, चेस्ट एक्सरे लिए, अंदर जो है कंजंक्शन दिखा, ब्रोंकाइटिस लिख दिए। तो ब्रोंकाइटिस हुआ तो भी सिम्टम तो यही होते हैं ना। जी तो अब इसमें क्या है कि इन्हें साथ ही साथ सिम्टम वो रहने के बावजूद इंसान को जल्दी कमजोर कर देता है। अच्छा और जब अगर कोई नाम रखा गया तो इंसान के जहन में और एक बात आ जाती है कि मुझे वो बीमारी है, तो और इंसान उससे बीमार होने लगता है। जी तो लिहाजा ये खौफ से हटना की जरूरत है। अब ये जो है, इसको देखने में ये आया है कि जो अभी हमारी जो तहकीक है, तहकीक के जी हिसाब से बच्चे और बूढ़े कमजोर हो रहे हैं। अब जी बच्चों को जो है डब्बे अतफाल होता है, जैसे कंजंक्शन, निमोनिया वगैरह। तो जी निमोनिया की एक टाइप है ये, जैसे नीमो वायरस नाम दिया गया है इसको। जी तो नीमो से निमोनिया ही आता है, लंग्स के ऊपर ही इफेक्ट होगा उसका। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका क्या इलाज है? एलोपैथी में तो हम देखते हैं कि खांसी सर्दी की दवा लिख दी है, कॉमन कोल्ड की जो दवाएं हैं वो आमतौर पर होम रेमेडी के तौर पर फैमिलीज इस्तेमाल करती हैं, माएँ अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करती है। अगर यूनानी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई मखसूस इलाज क्या देखिए, हमारे? यूनानी और एलोपैथिक में फ़र्क ये है जी कि यूनानी सारी और आयुर्वेदा जी ये नेचुरल मेडिसिन के ऊपर डिपेंड है। एलोपैथिक सारी केमिकल बेस है। जी जब आप अगर एलोपैथिक सिस्टम से अगर उसका ट्रीटमेंट लेंगे, तो जब तक आप दवा इस्तेमाल करते रहेंगे आपको फ़र्क दिखेगा। दवा जैसे एक दिन की भी दवा रुक गई तो फिर उसका इफेक्ट हो जाएगा। जी मगर यूनानी सिस्टम कॉज के ऊपर काम करता है कि इसका कॉज क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो अखलाक का जो कॉन्सेप्ट है, दब जी बलगम सफरा जोला, अगर बलगम बढ़ गया है तो हम पहले देखते हैं कि इसको बलगमी मादा क्यों बढ़ गया, बलगम से मिजाज क्या हो गई, इसकी मिजाज सर तर हो गई। तो सर्दी तरकीब को बदलने के लिए हम उसको जी उसका इलाज भी बदल करते हैं। तो गर्म और खुश्क दवा देकर उसको ख़त्म करते हैं। जी तो उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास जैसे हमारे घर में किचन है, जी तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अजवाइन मिल जाएगी, ज़ीरा, धनिया, लौंग, इलायची, ये सारे हमारे पास दवाओं में इस्तेमाल होते हैं। एक लोगों का कॉन्सेप्ट ये बने हुआ है कि यूनानी से थोड़ी दूरी हो गई एलोपैथी की तरफ, सब यूनानी दवा है ये, तो यूनानी हम खाए नहीं। पैदा होते शहद चटाया गया, वहीं से यूनानी शुरू हो गई। अब जो किचन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं सारी दवाएं, जितनी आप ग़िज़ा ले रही हैं, चाहे तरकारी हो, चाहे जी फ्रूट्स हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, जी चाहे अजनास हो, चावल हो, दाल वगैरह जो भी हो, ये सारे कहाँ से है? ये नेचुरल बेस है। तो यूनानी और आयुर्वेदा भी नेचुरल बेस है। जी तो अब इस वक्त हिंदुस्तान में 640 आयुष के कॉलेजेस है, जी 624, और वहाँ से हज़ारों बच्चे पढ़ के यही पढ़ के निकल रहे हैं। और इनको हर चीज़ का इल्म रहता है कि जब यूनानी सिस्टम के ऊपर ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट होगा। सारे हिंदुस्तान में कोई भी हमारे अतीबा रहने दीजिए, अवैध रहने दीजिए, ये जी लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। अब जैसा कोविड के ज़माने में जो कोविड के खौफ में जो प्रैक्टिसेस की गई, होम रेमेडी के तौर पर लोगों ने तिरियाक आज़म भी इस्तेमाल किया, स्टीम इन्हेलेशन भी किया, जिंदा तिलिस्मात के ख़तरे भी अ, लगाए दस्ती पे और सूंघे। तो क्या इस कस्म के प्रिकॉशंस इस वायरस से बचने के लिए भी लिए जा सकते हैं या लेना ज़रूरी है? देखिए, जब तक बीमारी आई नहीं, ये चीज़ों को छीनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बचना है तो जी अपने ऊपर वो चीज़ इस्तेमाल करना जी जो ग़िज़ा के तौर पे हो, क्योंकि सबसे पहली ग़िज़ा है आपको जो जी आपको इम्यूनिटी देने वाली है। जैसे ड्राई फ्रूट्स है, आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करिए, वॉकिंग करिए, और सबसे पहली चीज़ जो है अपनी साफ़ सफाई का इंतज़ाम रखिए कि आपके घर के आसपास भी साफ़ सफाई हो, जी आपका घर भी साफ़ हो, और आपका बदन भी साफ़ पाक हो। जैसे मैं मुसलमान हूँ, जी तो हमारे पास 5 वक्त की नमाज है। 5 वक्त की नमाज़ें 5 बार वज़ू किया जाता है। तो मैं सही वज़ू का छोटा-सा आपको कॉन्सेप्ट बताते चलूँ कि वज़ू है क्या? जी वज़ू में हम सबसे पहले देखते हैं कि पानी कैसा है, तो उससे हम अपने पहुँचे तक हाथ धोते हैं। हाथ धोने से हमारे हाथों में की, उन नाखूनों में की जरासीम दूर हो गए। सही फिर वो पानी को छक के देखते हैं कि मुँह में जो कुल्ली करने के लिए लेते हैं, तो पहले देखते हैं कि पानी का मज़ा कैसा है, क्योंकि आगे और चलना है हमको। हाथ को लगने से हम पानी का मज़ा नहीं मालूम हुआ, जी पानी साफ़ है, पाक है, नहीं मालूम हुआ। तो जी कुल्ली करते हैं, कुल्ली करने से मज़ा भी मालूम हुआ और हमारा मुँह भी साफ़ हुआ। फिर उसके बाद हम नाक में पानी चढ़ाते हैं,
नाक में पानी चढ़ाने से पूरे वायरस वगैरह ये पानी से खत्म हो जाते हैं। जी। फिर उसके बाद हम चेहरे को धोते हैं। चेहरा धोने से हमारे आँख से लेके हमारे आबरू से लेके हमारी हर चीज़, दाढ़ी वगैरह ये पूरी पाक साफ हो जाती है। फिर इसके बाद कोहनियों तक हाथ धोई जाती है। तो कोहनियों तक हाथ धोने से, क्योंकि हमारा जिस्म खुला है, कोहनियों तक खुला है, एल्बो तक, तो ये जी। साफ धोए जाते हैं। धोने के बाद फिर सर का मसा है कि हमारे सर में भी कोई चीज़ बाकी ना रहे, तो सर को भी हम धोते हैं। फिर कान के अंदर भी हाथ फिराते हैं कि कान में भी बाकी ना रहे। फिर हमारा गर्दन छुटी हुई है तो जी। गर्दन को भी हम वापिस गर्दन का भी मसा करते हैं। फिर पैर धोते हैं। तो इस तरह 5 वक्त वजू करने से आप एक तो शैतान से बचेंगे और दूसरा वायरस से बचेंगे। जी। तो ये हमारे, और अगर और हो, जैसे गैर इस्लामी भाई है, जैसे और कोई मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे जी। हिंदुस्तानियाँ हैं और जी। ईसाई है, तो इनको भी चाहिए कि जहाँ तक, क्योंकि हम जो बात करेंगे हम एक मजहब की बात नहीं है, ये जी। तो कॉमन बात है। तो इनके लिए अब मैं हो गया मुसलमान हूँ, ये कर ले रहा हूँ, अब गैर मुस्लिम क्या करें, जो भी मजहब से दूसरे तार, इनको भी चाहिए कि 5 वक्त कम से कम मुंह धो लो। जैसे हम वजू करते हैं जी। उस तरह, वो मैं जो बताया उसी तरह आप भी मुंह धो लीजिए, आपको भी जो है उससे फायदा होगा। और इसके बाद अब हमको यूनानी में और एक कॉन्सेप्ट है, अस्बाब सित्ता ज़रूरिया, 6 ऐसी चीज़ें जो हमको उसके ऊपर अमल करना है। जी। सबसे पहले चीज़, हमको साफ आबो हवा लेना है। आज हमारी हवा जो है पोल्यूटेड है। पोल्यूटेड है, वायरस वाली हवा हो गई है। जी। दूसरा है हमारे माकुलात और मशरूबात, जिसमें हम खाते पीते हैं, ये हमारा खाना पीना भी सही नहीं है, तो इसको भी देखकर खाना चाहिए। जी। कि चिकन ला लिए तो 40 दिन के अंदर मोटी मुर्गी होगी, 2 किलो की मुर्गी होगी, 2 किलो की मुर्गी इंजेक्शन के साथ हुई है, तो वो खाने के बाद बच्चे जी। भी हम मोटे हो जा रहे हैं। अब हमारे बचपन में हम सुनते ही नहीं थे कि थायराइड होता है, जी। आज थायराइड हो गया, मोटापा आ गया, बच्चों को कलर बदल गया, गर्दनें काली हो गई, चेहरे बदल जा रहे हैं। ये सब चीज़ें, माकुलात मशरूबात भी हमको सही होना है। इसके बाद में नौमो यक्स है, सोना और जागना। जब जी। से कोविड आ गया, रातों की नींद खत्म हो गई, और कोई भी लाइफस्टाइल पेपर पूरी में, तरह से बदल गया। जी हाँ, बदल गया, और कोई सुनने में नहीं आ रहा कि रात में कहीं चोरी होती है। सारे जाग रहे हैं, तो चोर जाने का सवाल ही नहीं है। तो जी। ऐसा ये और चीज़ों के ऊपर आपको, जैसे ज़हनी सुकून है, बदनी सुकून है, और वर्जिश, ये बहुत ज़रूरी है कि हमको, अगर हम रोज़ वॉकिंग एक्सरसाइज करें तो हमारे पास बीमारी आने का कोई सवाल ही नहीं है, हम खुद मजबूत रहते हैं। जी। जैसे मैं पहले बताया कि अगर हम अच्छा खाएंगे पिएंगे और जी। मजबूत रहेंगे तो बीमारी आएगी तो जल्दी जाएगी। एक और बात जो आम तौर पर लोगों के जहनों में उभर रही है कि कोविड में जिस तरह के प्रिकॉशंस, सेफ डिस्टेंस और क्या है, एक दूसरे से जो फासला रखने की जो प्रैक्टिस को आम किया गया था, क्या इस किस्म के वायरस के लिए भी वो ज़रूरी है, या इसे जो है नज़रअंदाज किया जा सकता है? देखिए, एहतियात बहुत ज़रूरी है, तो इसमें यही कहेंगे कि एहतियात करो। और यह, जैसे एहतियात का जो मामला है, ये आज से नहीं, जी। 1450 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता जी। दिया कि भाई 3 हाथ का फासला रखो। 3 तीर बताते थे, 3 फीट, 1 फीट, 1.5 फीट की तीर होती थी, जी। तो 3 तीर बताते थे। तो वो जो है 2 गज 3 गज का फासला होता था कि वो डिस्टेंस रखना है। जी। अब डिस्टेंस रखना है, घर में भी है, चलिए घर में बड़ा घर है, लोग पूरे हैं, जी। ज़्यादा मेंबर्स है घर में, वो तो अलग नहीं रह सकते ना, तो अपने आप को अपने घर में अपने आप को देखना है कि अगर किसी को कुछ हो जाए मसला, तो आप पहले उसका जी। प्रिकॉशंस लेना है। और हर आदमी को चाहिए कि घर में जब दाखिल हो तो पहले अपना साफ सफाई करके घर में दाखिल हो, कि घर पूरा बीमार ना हो। जी। तो क्या मास्क लगाने की ज़रूरत है, या क्या इस प्रैक्टिस को देखिए, अ, अभी ये तो उतना, जैसे कोरोना था, जी। तो उतना तो ये इफेक्टिव नहीं है जी। कि एक दूसरे से जो हरी भाई, मास्क मास्क लगाना, एहतियात करना, वो तो अगर वो करे तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसमें बचने के लिए, अब जैसे छोटे बच्चे हैं, जी। तो बच्चों को किस तरीके से हम महफूज कर सकते महफूज रखना है, तो इनको सबसे पहले जंक फूड रोक दीजिए। जी। जंक फूड में होता क्या है कि आप जाके बाहर से जो भी लाए, पॉकेट में कुरकुरे हो, लेस हो वगैरह, जो भी, जी। उसको खोलते हैं, पॉकेट में से खाते हैं। वो पॉकेट के ऊपर कितनी डस्ट होती है, कितनी चीज़ें, वो पार्टिकल्स को नहीं देखते हैं। जी। तो सबसे पहले जंक फूड से बच्चों को रोकना चाहिए। जो आज कोल्ड ड्रिंक्स का जो मसला चल रहा है, अब जैसे हो गया ये, बच्चे लाके कुछ भी पी लिए, स्प्रिंट पी लिए, फलाना पी लिए, अगर उनको नज़ला ज़ुकाम हो गया, तो जैसे नज़ला ज़ुकाम, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, तो कोई भी सही। वायरस जल जाएगा। तो ये चीज़ों से माँ बाप को एहतियात चाहिए कि करना। पहले एहतियात कराए। फिर बड़ों का मसला है, बड़ों को चाहिए कि जैसे उनको रोकने, बचने के लिए जी। फ्रेश फ्रूट्स
इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते, जैसे संतरा, मौसम्बी, कीवी, कुन्नी, ये कन्ने वगैरह जो आ रही हैं मौसम, जी। तो ये भी सब सर्द होते। तो अगर किसी को ज़रा भी महसूस हुआ तो फ्रेश फ्रूट बंद कर दे। अच्छा, अब सर्दी के मौसम जी, में। सर्दी के मौसम में अब ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। जी। फिर इसके अलावा और बचना है तो दुआएं हैं। अगर मालूम होगा किसी को देख लिए तो हदीस शरीफ है कि जो है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। ये हम अपने बच्चों को भी याद कर ले, हम भी पढ़ ले। अगर कहीं मालूम हुआ देख लिए, ये दुआ पढ़ने से वो बीमारी नहीं आती, क्योंकि इसमें तो कोई शक कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये हदीस शरीफ में शक जी। करा तो वो जो है दायरे इस्लाम से, दायरे ईमान से खारिज हो जाता। फिर दुरूद शरीफ है, वहाँ पे भी बताया गया, जी। क्योंकि ये मसले मैं बताया ना, ये ज़माने से चलते आ रहे हैं। जी। तो हज़रत इब्न अजाला रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि उनके मुक़ाम के ऊपर जो है प्लेग आ गई थी, तो आपने जो है दुरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही तासिमुना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तुइना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत। तो वो पढ़ने के बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़्वाब में आके उनको दुआ पढ़ाया, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन तानी वल ताउनी वल अज़ीमिल बलाई वल वबाई वन नफ्सी वल माली वल अहली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मिम्मन नहफ़ु नहज़ुरु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, व अददा ज़ुनूबिना हत्ता तुग़फ़िरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु तआला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा कमा शफ़अता नबिय्यिका फ़ीना अमहिलतना अमरतना अतिना फला तुज़िग़ना बिज़ुनूबिना या अरहमर राहिमीन। तो ये दुआ आप सबको आम कर दी है। तो जी। आज तक जो है वो चले आ रही। हज़रत इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में पूरी सनद के साथ ये दुआ छापी है। तो अभी लास्ट हुआ ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारी दुनिया परेशान थी कि कोविड से क्या क्या मसला हो रहा है, तो जी। इनको इनके पास दवाई नहीं थी। ये एलोपैथिक में तो सारों को हर किस्म की दवा दे दी गई जी। कि किससे शिफा होती नहीं मालूम। तो इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है। जी। आयुष की मिनिस्ट्री ने एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक नुस्खा बनाया था कि कैसे इम्यूनिटी बनाया जाए। तो आयुर्वेदा यूनानी के कॉमन दवाओं को लेके एक नुस्खा बनाया था, आयुष जोशाना के नाम से उसको पेश किया गया था। जी। आज अगर जहाँ भी हमदर्द में है और कोई किसी के पास है, जैसे हमारे पास भी है, हम भी पेशेंट रहते हैं, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के, उसमें तुलसी है, काली मिर्ची है, दालचीनी है, ऐसी चीज़ों का जोशाना बना हुआ था। वो उसका लोग इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा हो। और तिर्याक अफ़ाया बल्कि हमारे पास दवाई है, हमने जी। सबको इस्तेमाल कराई, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में आप इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि 300 से ज़्यादा फर्स्ट फेस में हम पेशेंट्स को देखे, जी। जबकि एक पेशेंट कहीं निकला तो जो है रास्ते बंद कर दिया जा रहे थे। जी। वैसे कोई डरने की बात नहीं थी। हम हमारे स्टाफ को भी इस्तेमाल कराए, हम भी इस्तेमाल किए, हमारे अतीबा बरादरी में भी हमने दवा दी, आज भी जी। इस्तेमाल हो रही है। तो इससे कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। तो हम आज बैठे इसलिए है कि पब्लिक को ये मालूम हो कि जो भी हमारे अपने गवाह चैनल्स के ज़रिए जिसके जी। पास भी ये न्यूज़ पहुँचेंगी, वो उनके लिए उसको जो है फैलाते हुए सारी दुनिया में पहुँचा के दवा का आपने जिक्र किया, वैक्सीन का बहुत चला कोविड में, कोविड वैक्सीन लेनी है नहीं लेनी, क्या इस किस्म की वैक्सीन की कोई बात एचएमपीवी के लिए मेडिकल फ्रेटर्निटी में है, और क्या सच्चाई है इसमें, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अब देखिए, एक मिसाल बताओ ना, एक सॉफ्टवेयर बाजार में आ गया, जी। देखे देखे तक फिर दूसरा सॉफ्टवेयर आता, वो सॉफ्टवेयर आउटडेटेड आता। तो इसीलिए जितने वैक्सीन जो इस्तेमाल हुए, जी। चाहे फिजर के हो वगैरह जो भी हो, या हमारे पास से भी सारे सऊदी अरेबिया का वगैरह से भी हमारे पास से जो है इस्तेमाल, जब केसेस रहेंगे तो वैक्सीन बनेगी ना। अब जब ज़्यादा केसेस हो जाएंगे तो जब माइक्रोबायोलॉजी वाले वगैरह इसके ऊपर जो है हम काम करेंगे। तो अभी तो कोई वैक्सीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एहतियात की ज़रूरत है बस पहले सबसे। इसी के साथ हमारा इंटरव्यू इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन जाने से पहले आपसे हम एक मैसेज हमारे नाजरीन के लिए लेना चाहेंगे कि आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, अगर आपको महसूस हो कि जैसे सर्दी ज़ुकाम वगैरह, तो जी। सबसे पहले आप अपने फैमिली फिजिशियन से रुजू होकर जी। उसको जो है आप आ, से ट्रीटमेंट लें। और दूसरा, बचने के लिए अब थोड़ा भी जैसे आपको महसूस हुआ कि अब मिजाज में हो जाती है कि अगर पेट में गर्मी रहती है, ऊपर सर्दी रहती है, तो सर्द मिजाज है, गर्म मिजाज, ये लोग जो है ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो इनको चाहिए कि पहले, सबसे पहले, मैं अभी हमारे इंटरव्यू में सारी बात हुई
कि सबसे पहले हाइजीनिक होना चाहिए, हमारे आसपास का एरिया साफ होना चाहिए, घर में जो है कूड़ा करकट ना हो, पानी जमा हुआ तो पानी से दूर हो। और अगर घर में जैसे एक खास बात बताऊं कि लोबान लोबान एक ऐसी चीज है कि आपके घर में अगर रोज लोबान का धुआं होते गया तो आपके पास कोई वबा, शैतान वगैरह कोई भी नहीं आते हैं, क्योंकि जब खुशबू आती है तो फरिश्ते आ जाते हैं, फरिश्ते आ गए वबा गायब हो जाती है। तो इसलिए अब कम से कम लोबान का अपने घर में धुआं दे सकते हैं। सबसे आसान चीज बता रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बैक टू बेसिक्स का आपने कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल आम किया जाए। पुरानी जो चीज़ें पुराने दौर में जो होती थी, दुनिया गोल फिर कर उसी चीज़ों को जो है आम करने की कोशिश कर रही है। इसी यकीनन हमें इसी तक पहुंचने की, इसी को आम करने की ज़रूरत है और एहतियात लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दवा स्टूडियोज़ में।